अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल हमने पहली वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जिसमें एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि नातिक के आदाद क्या होते हैं और गैर नातिक आदाद इर्रेशनल नंबर। तो अगर हम इनकी डिफाइन करेंगे तो फिर हमें जो इनका क्वेश्चन नंबर 1 है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर के रिलेटेड है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ये डिफाइन करेंगे तभी हम क्वेश्चन नंबर 1 कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकें, यानी कि पी ओवर क्यू की शक्ल में जिनको हम लिख लें वो क्या होगा, रैशनल नंबर। और इसके लिए दो मेन पॉइंट हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हुए इनकी शिनाख्त करते हैं। एक तो ये इख्तिताम पजीर होते हैं और दूसरा ये रिपीट यानी कि होते रहते हैं। जो नंबर है वो बार बार रिपीट होता है। मैं आपको वो जो है कंडीशन वो लिख के दिखाता हूँ। ये पहली कंडीशन क्या है, इख्तिताम पजीर है, और दूसरी क्या है कि ये तकरारी होते हैं यानी कि रिपीट होते रहते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि इख्तिताम कैसे होते हैं और तकरारी कैसे होते हैं। 1/4 लेट फोर, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 0.25। ये क्या नंबर है, इसको हम देखें तो ये क्या है कि अपने इख्तिताम तक पहुंच गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। और फिर आपको एक तकरारी की एग्जांपल देता हूँ। ये क्या है, 1/3। अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर आता है 0.33। आगे समथिंग चलता रहता है लेकिन यही नंबर रिपीट होते हैं, 3 जो है यही बार बार आता रहता है। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। यानी कि एक तो ये अपने इख्तिताम तक पहुंचते हैं, दूसरा वही नंबर बार बार रिपीट होता रहता है। और उसके बाद क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसे अदाद जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी कि पी ओवर क्यू, इसको तो हम लिख सकते हैं ना पी ओवर क्यू की शक्ल में, और इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। और इसके लिए भी दो मेन पॉइंट है जिनको हम देख कर इजीली समझ सकेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो वो जो दो कंडीशन है मैं वो आपको बताता हूँ। गैर इख्तिताम पजीर और गैर तकरारी, ये देखें ये क्या है, रैशनल नंबर क्या थे, इख्तिताम पजीर थे और तकरारी थे। और ये जो इररेशनल नंबर है ये क्या है, गैर इख्तिताम पजीर एक है और ये दूसरा क्या है, गैर तकरारी। यानी कि हम इन ये दो कंडीशन है और ये दो कंडीशन, अगर हम इन दो कंडीशन को मद्देनजर रखेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये पाई है, इसकी जो वैल्यू है 3.14, आगे ये चलती रहती है, ये रिपीट नहीं होती, यानी कि ये 14 या इसके आगे जो नंबर है वो बार बार रिपीट नहीं होता। तो ये क्या है, गैर तकरारी। यानी कि और ना ही तो ये अपने एग्जाम को पहुंचता है और ना ही ये बार बार रिपीट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। हाँ जी, तो आपको पहले मैंने बताया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसके रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसके रिलेटेड है कि हमने उसमें शिनाख्त करनी है रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो है 1, और वो क्या है, 2.35।
क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर जो 1 है ना वो ये है। तो इसमें हमने उनको बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर। तो मैंने जो आपको कंडीशन बताई है उसको हम मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि ये एक तो अपने इख्तिताम तक भी पहुंचा हुआ है और दूसरा ये तकरारी भी है, यानी कि बार बार रिपीट भी हो रहा है। 35, 35, 35 और अपने इख्तिताम को भी पहुंचे हुए। तो हम इसको क्या तस्वुर करेंगे कि ये दोनों कंडीशन यानी कि इसी में है ना रैशनल नंबर की। तो ये क्या है, ये एक नातिक अदाद है। तो हमने देखो अगर कंडीशन आपको आ जाएगी ना तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि कंडीशन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर आपको सबसे पहले जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई हैं आपने उनको मद्देनजर रखना है। तो उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि 0.6 का बार, इसमें बार यूज हुआ है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर है ना, एनी नंबर, इसमें यानी कि कोई भी नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि वही नंबर। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.666। इसमें देखो ये कौन सा नंबर है, ये भी एक ही रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो ये तकरारी है। पहली कंडीशन है ये अपने वो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन ये तकरारी है, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। 0.666 आगे जा रहा है। तो ये भी क्या नंबर है, ये भी एक नातिक अदाद है। ये तो दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं नातिक अदाद के, और इसके बाद अब गैर नातिक के इरैशनल नंबर के भी दो क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी जो है 10-12 हैं तो हम उनको, क्योंकि मैंने जो आपको कंडीशन बता दी है तो आपने उन कंडीशन को मद्देनजर रखना है और उसके रिलेटेड ही आपने कंडीशन को साइड पर लिख लो एक कॉपी पर। तो कंडीशन को देखते जाओ और बताते जाओ कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के हमने दो जूस किए, तीसरा जूस करते हैं जो इरैशनल के मुताबिक होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है पाई। पाई की वैल्यू क्या आती है, हम इसको डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर। इसकी वैल्यू देखेंगे, पाई किसके इक्वल होता है, 3.14। आगे ये नंबर ना तो रिपीट होगा, यानी कि 14 14 14 या 3.14 इस तरह कुछ भी ये रिपीट भी नहीं होगा और अपने इख्तिताम को भी नहीं पहुंचेगा, यानी कि ये एक गैर इख्तिताम पजीर नंबर है और गैर तकरारी है। तो हमने ये क्या कंडीशन किस में पड़ी, रैशनल में या इरैशनल में। तो क्या होगा कि ये एक इरैशनल नंबर है।